तो ये जो गुरु के पास आके जो बैठने की जो बात है, साधना करना मुश्किल है। खाली गुरु की बात रोज सुनते रहो, यहां बैठ के सुना, फिर उस बात को याद करते रहो, कानों में उस बात को गूंजते रहो। भाई ने बताया ना, गुरु सदा साथ रहता है। गुरु मतलब क्या? बॉडी, बॉडी से नहीं रहता गुरु साथ, गुरु अपने वचन से साथ रहता है। तो इंस्ट्रक्शंस होता है, ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो, ऐसा बोलो ऐसा मत बोलो। ये बोलना जो है ना, इसके अंदर भी बहुत ये अभ्यास की चीज है, ये कंट्रोल की चीज है। पब्लिक में भी नेता लोग कभी कभी बोलते हैं तो वो उल्टा सीधा भी बोल जाते हैं, फिर उतरने के बाद उनको मालूम पड़ता हमने गलत बोल दिया। तो उसका भी रास्ता है, अगर किसी से गलती हो जाए तो क्षमा मांगो, तुरंत क्षमा मांगो, तुमको क्षमा मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम क्षमा नहीं मांग सकते, तुम अगर अकड़ते हो, तो फिर वो तुम्हारा मार्क्स कट हो जाता है। और राम जी तो एक अलग टाइप के नेता हैं, उनकी जो ट्रेनिंग हुई है, पहले फुल फ्लेज ट्रेंड है वो। गुरुकुल में तप किया है, तपस्या की है, और वो भी विशिष्ट ऋषि जैसे गुरु के पास। बोलते ना भाई ये कौन से स्कूल में पढ़ता है, वो स्कूल में पढ़ता है, ये स्कूल में, कोर्स तो वही है, सिलेबस तो वही है, लेकिन पढ़ाना किस ढंग से, किस तरीके से, किस एटीट्यूड से तुम अपना जो तुम्हारा टिफिन होता है ट्रेन में, तुम खोलने के खाने के लिए खोलते हो, एक उसकी एक अदा होती है। एक अदा से आप खोलो, सामने वाला देखता है आदमी में दम है, और एक तुम बिल्कुल चमार की तरह से खोल के खाओ, पता चल जाता है वो तुम्हारा जैसा लेवल है, ऐसा तुम्हारे कोई ना कोई एक्शन में पता चल जाता है। हम लोग एक बार ट्रेन में गए थे, तो उधर हमने अपना टिफिन निकाला और जिस ढंग से खाना खाया, तो वो आजू बाजू वाले सब थोड़ी देर के बाद में बोले, अरे गुरुजी आप तो बहुत स्टाइल से खाना खाते हो, आपके ये टिफिन विफिन किसने लगा के दिया है? मैं बोला भाई हमारे घर में एक देवी है, उसने लगा के दिया। तो अपनी पत्नी को भी उस समय में देवी है वो, उसको देवी की तरह से ट्रीट करो, नौकरानी नहीं है तुम्हारे घर की, उसको देवी समझ के उससे व्यवहार करो, तो तुम्हारा आगे बनेगा। देखो जब तुम्हारी शादी का रिश्ता हो, तुमने उसका चेहरा देखा, उसने तुम्हारा देखा, दोनों ने अप्रूव किया, एक दूसरे को अप्रूव किया, जब भी शादी हुई। अब तो काम चलाओ ना उसी में चाहिए, जैसा तुमको भाई मिल गई, क्योंकि कोई रूप कोई वस्तु नहीं है, रूप कोई वस्तु नहीं है, ये तो बहुत सब्जेक्टिव है। और कितनी भी रूपवान स्त्री हो, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसका रूप जो है वो है। ये बादल की तरह है, बादल की छांव आती है ना, 5 मिनट में गायब हो जाती है। तो गुरु का महत्व, गुरु का ज्ञान अपने पास हमेशा रखना चाहिए। हमेशा वही चीज रहेगी जिसको हम अपने लिए याद रखेंगे। याद करना, सिमरन करना, मेरे गुरु ने ये कहा है, मेरे गुरु ने ये कहा है, मेरे गुरु ने ये कहा। गुरु मतलब योर बुक ऑल्सो, योर सब्जेक्ट ऑल्सो। गुरु मतलब ये आदमी नहीं है, गुरु का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज, जो बुक में भी है, जो तुमने सुनी है वो भी है, जो तुमने देखी है वो भी है। देखो तो अच्छी बात को पहले पकड़ो। टीवी में इतना डेटेरियोरेटेड इमेज है सब चीज का कि उसमें माइंड खराब हो जाता है, तो उसको बंद कर दो, वो इंटरटेनमेंट को बंद कर दो। जिस इंटरटेनमेंट से तुमको थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी मिले, ये उसमें तो हर चीज में सेक्स घुसा देते हैं। कोई भी आज जो प्रोग्राम जो आ रहा है टीवी में, सब में कुछ ना कुछ सेक्स का ही बात है, सेक्स का ही बात है। सबको इतना कितना सेक्स चाहिए भाई? कुछ और भी कोई काम की भी बात करो, कोई अच्छी। फिल्म वालों को थोड़ा समझना चाहिए इनको कि भाई ये जो अपना जो राम है, इसकी कितनी बड़ी वैल्यू है, कितना मोल है इसका। परमात्मा के नाम का बीच में थोड़ा सा होना चाहिए। ये स्टेज शो बड़े बड़े होते हैं, फिल्म फेयर के, इसके उसके, वो गणेश बंधन भी नहीं होता है। कोई भगवान के नाम का कोई चिंतन ही नहीं होता है उधर। बस एक ही है, पब्लिक को दिखाओ, पब्लिक को दिखाओ।
पब्लिक को दिखाओ। अरे पब्लिक की देख देख के दिमाग, आंखें पक गई, कान पक गए। और इन पके हुए कानों में जब कोई ऐसा आके बैठ जाता है सत्संग में, उसमें राम नाम का जब अमृत सारा जहर निकल जाता है। ये राम मंत्र की, राम मतलब राम और अल्लाह और खुदा सब एक है। उसका कोई रूप नहीं है, उसकी कोई फोटो, उसका कोई ड्रेसिंग नहीं है, मालूम नहीं किसी को औरत है कि मर्द है, ये भी मालूम नहीं है। राम 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 मतलब निराकार राम। अयोध्या वाले अवतरित राम है और ये निराकार राम है। ये हमारे मस्तिष्क में रहता है। और राम के शेल्टर में जो रहता है, तो राम के शेल्टर में मिलता है, चैन मिलता है। तो जो जो रो रहा है, जो गरीब हो गया है एकदम किसी कारण से, बेचारा बच्चा या जवान या बूढ़ा जो एकदम द्रवित है, उसकी सेवा कर लो, उसको कुछ दे दो, उसको अन्न खिला दो, उसको कुछ वस्त्र दिला दो, या उसको कुछ कैश दे दो। ऐसा तुम करो, उसकी जो प्रॉब्लम जो है, उस प्रॉब्लम में वो से निकल जाए, उसको रास्ता मिल जाए थोड़ा। यू शुड बिकम दी मीन्स फॉर हिम। उसका आप देखोगे तो आपका फर्ज मैं आपको बताता हूं, आप दिन रात यही करना, जहां भी आपको नीचे गिरा हुआ आदमी मिले उसको जरूर मदद करना। ऊपर वाले की मदद करना मत, नीचे वाले की मदद जरूर करना। और वो जो मदद हम करते हैं, जो गरीब आदमी की जो मदद करते हैं ना, उसका रिकॉर्ड पार्टी में नहीं बनेगा, वो उसके पास बनता है। वो सुपर इंटेलिजेंट है अपना गॉड, उसकी इंटेलिजेंस कमाल है, उसको हर खबर रहती है, हर बात की खबर है। तो माँ की गोद में आने से बच्चे को शांति मिलती है, आने से जीव को शांति मिलती है। और परमात्मा का नाम लेने से पवित्रता आती है, माइंड में, दिमाग में पवित्रता। हमसे कोई गुनाह हो जाता है, कोई क्राइम हो जाता कभी, क्या करे भाई, ये माइंड है, इसके अंदर ऊर्जा घुस जाती है, ऐसी बातें घुस जाती हैं कि आदमी जो है वो कुछ गलत काम कर देता है। किस कारण से करता है? अतिशय लोभ के कारण से। जहां अति बढ़ आ जाए कि एक्सट्रीम, भाई यहां पर ये अभी मैं बहुत ज्यादा लोभ कर रहा हूं, वहां उस बात को छोड़ देना चाहिए, खत्म, डोंट वरी। इलेक्शन है, हम लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, और कुछ लड़ाई नहीं है, इलेक्शन की लड़ाई है। इसमें जो फल जिसको जो मिलना है वो तो डब्बे में आएगा, वो फल डब्बे में आएगा। तो भाइयों बहनों, अभी तो ये जो पूरा महीना जो फरवरी का जो बचा है ना, ये इलेक्शन का ही महीना है। तो भैया वहां दरबार में जो है ना, बड़े बड़े आए और धनुष ही उठा नहीं सके। बड़े बड़े उनका अनाउंसमेंट होता है, ये यहाँ के महाराजा हैं, इतने युद्ध जीत चुके हैं, इतने इनके पास धन है, संपत्ति है, क्योंकि स्वयंवर में पहले अनाउंसमेंट तो करना ही पड़ता है। और उसके बाद में फिर वो आए चल के, और उधर पास में आके वो धनुष उठाने का, एक झटके में उठाने की कोशिश किया, पूरी पगड़ी गिर गई नीचे, किसी की धोती खुल गई, किसी का मुकुट गिर गया, बुरी हो गई। और फिर राजा जनक बेचारे बहुत उदास हो गए कि तीसरी बार स्वयंवर, और इसमें भी एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो धनुष को हिला सके। तो विश्वामित्र की तरफ देखा, तो विश्वामित्र जी ने राम जी को इशारा किया, ये आपका ही काम है और किसी का काम है। और राम जी मुस्कुराते हुए गुरु की आज्ञा समझकर अपने स्थान से खड़े होकर और धीरे 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 धनुष की ओर बढ़ रहे हैं। और वहां से वो सीता जी उनको देख रही है कि इतने सुकुमार कोमल ये धनुष को इतने बड़े बड़े राजा नहीं उठा पाए, तो ये राजकुमार कैसे उठा पाएंगे? जय 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 जय। और उसके बीच में तो लक्ष्मण को गुस्सा आ जाता है, जब दशरथ जी, जनक जी कुछ कुछ कहते हैं कि भाई धरती पे कोई वीर ही नहीं बचा है जो इस धनुष को तोड़ देवे, कोई आए ऐसा। तब वो लक्ष्मण को गुस्सा आ जाता है कि राम जी के होते हुए ये बात आप कैसे बोल सकते हो? राम जी उठ के जाते हैं धीरे धीरे, और जब तक गुरु का हाथ ऐसे नहीं उठता तब तक खड़े ही रहते हैं वहां पर। वहां पर फिर गुरु अपना हाथ ऊपर उठाते हैं, वहां से एक प्रकार से ये
एक सिंबल होता है ये, ऐसे हाथ दिखाते हैं। मैंने भी 2-3 बार किया है, आज फिर कर देता हूं। जिसकी भी अपने जीवन की जो कुछ भी कोई खास समस्या या कोई खास डिमांड है, वो केवल यहां कॉन्सेंट्रेट करे, एकदम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करो और इसमें से लेने की कोशिश करो। जो लेने की कोशिश करेगा उसको मिलेगा।